नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खौफ की वो 40 मिनट। हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ की, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। यह भगदड़ कैसे मची, किस तरह भारी भीड़ बेकाबू हो गई, हादसे के दौरान कितने इंतजामात थे और महज 40 मिनट में कैसे बदल गए हालात, देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। समय शनिवार रात करीब 9 बजे। जगह प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16। प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी। इनमें से ज्यादातर लोग प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों में ट्रेन पकड़ने की आपाधापी मची थी। प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म, लोग पटरियों तक पर रेल आने का इंतजार कर रहे थे। रात करीब 9:30 बजे अचानक भीड़ का दबाव और बढ़ने लगा। इसके कारण भगदड़ मच गई। लोगों के जिधर समझ में आया उधर भागने लगे। एक दूसरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ने लगे। भगदड़ के दौरान कुछ लोग गिरकर बेहोश हो गए तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को रौंदते हुए आगे भागने लगे। इस आपाधापी में देखते ही देखते कई जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर घायल और हादसे का शिकार बने लोग दिखाई दे रहे थे। स्टेशन पर लोगों के जूते चप्पल और कई अन्य सामान बिखरे पड़े थे। हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात 9:40 पर क्या मंजर था। प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तस्वीरें बता रही हैं कि भगदड़ कितनी डरावनी थी। ट्रेन आई ना तो सारे ऐसे घुसे हैं ना, ऐसे घुसे हैं कि बस बहुत ज्यादा भीड़ मच गई थी। और किसी की चप्पलें पड़ी हैं, लेडीज़ें पड़ी हुई देखी मैंने तो। लेडीज़ें पड़ी हुई देखी मतलब? हाँ, मतलब बेहोश पड़ी थी या फिर वो डेड बॉडीज थी, ये नहीं पता, लेकिन उनकी ऐसी हालत हो रही थी जैसे लाश की तरह पड़ी हुई थी जब हम लोग इतनी भगदड़ में वो हुए थे। और लोग कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज, हमारी इसमें टिकट थी हमारी। कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बदले कि चीख पुकार मच गई। भगदड़ के ठीक बाद न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा जो इस दर्दनाक हादसे के गवाह हैं।
चाह रहे हैं आप लोग? सर अभी तो व्यवस्था कर दिए हैं, इस टाइम उस टाइम इतना व्यवस्था था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इनका। चश्मदीदों के मुताबिक जब हादसा हुआ उस वक्त स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज पर महाकुंभ जा रहे यात्रियों का सैलाब उमड़ा हुआ था। ट्रेन देरी से चल रही थी, इस कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए। हम लोग 16 नंबर से कॉर्नर पर खड़े हो गए, किसी तरह जान बचाए हैं बस। और 13 नंबर की तरफ गए आप? हाँ नहीं, 13 नंबर की तरफ प्लेटफॉर्म जा ही नहीं पाए। नहीं जा ही नहीं पाए। क्या क्या आपने देखा उस समय? मैंने उसके बाद उधर से देख रहे हैं भागदड़, मैंने स्ट्रक्चर्स पर सुता के एक लोग देखे आया पहले में, तो हम लोग बोले कि भाई चलो हो स्ट्रेचर पे किसी को ले जाते हो? हाँ ले जाते हो। उसके बाद तो कई ठो आया, ठेला से स्ट्रक्चर से लेकर आ रहे थे। तो वो जिंदा थे, घायल थे क्या? तो आदमी को मैंने पानी भी पिलाया, उसके बाद मैं जाकर एक बोतल पानी का अपना लेकर आया कि किसी को पानी का जरूरी होगा उसको पानी पिलाया जाएगा कि वो होश पे आ जाए, थोड़ा सा छिट्टा उट्टा मारेंगे तो। बट ऐसा नहीं हुआ, एक दो लेडीज जिंदा थी, उस समय एम्बुलेंस आ गया। हादसे के बाद हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके सामने ये खौफनाक मंजर घटा। गनीमत ये रही कि इनमें से कुछ लोग खुशकिस्मत निकले जो खुद को और अपने परिवार को बचाने में कामयाब रहे। तो कि उस समय क्या हुआ था? कितने लोग थे इस समय यहाँ पे? काफी कम से कम लाख से प्लस ही होगा। जहाँ तक इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये ब्रिज जो है, ये सामने ब्रिज दिखा रहा है 14-15 नंबर का, पूरा ब्रिज भरा हुआ था। उस टाइम मेरा फैमिली भी जहाँ पे हम खड़े थे यहाँ भी काफी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। हमारे पास वीडियो ही कहाँ पर थी? ट्रेन यहीं पे थी। ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई थी? ट्रेन यहीं पे खड़ी हुई थी, प्रयागराज जाने वाली। प्रयागराज, सारी प्रयागराज की ट्रेन थी यहाँ पे। जितने भी बंदे थे, बंदे भी थे और जा भी रहे थे, सारी प्रयागराज की बंदे थे। चश्मदीदों के मुताबिक भगदड़ की शुरुआत प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के फुट ओवर ब्रिज से हुई। अत्यधिक भीड़ होने के कारण भगदड़ मच गई और लोग खुद को बचा नहीं सके। हम अंदर जाने के लिए वो बैग वैग लेकर के तैयार हुए थे, उतने में पता चला जो अंदर से जो है बहुत वो हो गया, भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ क्या भगदड़ मच गई। तेज भगदड़ हुआ था सर। हाँ। अच्छा, बहुत भगदड़, बहुत आदमी एकजुट गया था। क्या व्यवस्था थी प्रॉपर तरीके से जब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई? कोई नहीं था सर। जानकारी के मुताबिक भीड़ बढ़ने पर स्टेशन प्रशासन ने कुछ एंट्री गेट्स बंद कर दिए थे। इस कारण उन गेट्स पर लोगों का दबाव बढ़ गया जो खुले हुए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग रेल पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हालात ऐसे थे कि जिनके पास कंफर्म टिकट थे वो भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। भीड़ तो बहुत इकट्ठा हो गया था। हाँ। उसमें क्या है कि गेट बंद किए गए हैं। हाँ। इधर से जो एंट्री गेट है वो बंद किया हुआ था गेट। अच्छा। वो जो मेट्रो से निकले वो मेन गेट है, वो एंट्री गेट बंद हुआ। जो फ्लाईओवर के जो नेवला फ्लाईओवर है वो बंद था। अच्छा, एक गेट वो खुला हुआ था, एक गेट बीच खुला हुआ था। और पब्लिक कितनी ज्यादा, कम से कम 5 से 7 लाख पब्लिक। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो 2 गेट जो है बंद किए गए थे। आप यात्री हैं? बिल्कुल यात्री हूँ मैं टिकट था स्वतंत्रता सेनानी में, तो मैं चढ़ नहीं पाया इतनी भीड़ की वजह से, भगदड़ की वजह से। हाँ। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 गेट बंद थे। आप समझिए 2 गेट अगर बंद थे तो इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म नंबर जो 16 पे जाने के लिए जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया। दूसरा एक FOB है, FOB जो है वो भी बंद कर दिया गया। माता जी आप भी जा रही हैं? नहीं, हम बनारस जा रहे थे। आपके आंखों में आंसू देख रहा हूँ, क्या हुआ है आपको? आप बता दीजिए क्या दिक्कत है, बता सकते हैं? तो देखिए एक मैडम है, उनके आंखों में आंसू आ गए हैं और ये आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि कितना ज़्यादा लोग परेशान हैं, कितना ज़्यादा लोग दिक्कत में हैं और इस दिक्कत को समझना होगा। और अगर आप समझेंगे नहीं तो आप किसी की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप स्टेशन पे मौजूद यहाँ पर तमाम अधिकारी, चाहे कितने भी अधिकारी क्यों ना आ जाएं, जब तक आम जनता की समस्याओं को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब तक ये समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सवाल खड़ा होता है कि मैनेजमेंट, हमारे पास टिकट हम लोग का 55 लोग का AC में था, ये कुंभ के लोग सब उसमें जाकर भर गए, हम लोग बाहर बैठे हैं। बोलिए क्या किया जाए, कौन देगा सीट?
जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू तक जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। चश्मदीदों के मुताबिक उसी वक्त एक दूसरी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट हुआ, जिसकी वजह से भीड़ उसी प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगी। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर महाकुंभ जाने वालियों की भीड़ भी पहुंचने लगी थी। लोगों की भारी भीड़ फुट ओवर ब्रिज, सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म पर जुटने लगी। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के चश्मदीदों के बयानों से एक बात तो साफ है कि रेलवे प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकामयाब रहा। समय रहते हालात को काबू करने के कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और सिर्फ 40 मिनट में हालात ऐसे पलटे कि कई परिवारों में मातम छा गया। नई दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। नहीं है भाई, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।